इस बार स्वागत नहीं करेंगे हम आप सभी का क्योंकि आपको पता है कि यूपी पुलिस का रिजल्ट आ गया है और उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही कट ऑफ चली गई है। ये तो नहीं कह सकते कि उम्मीद से ज़्यादा, क्योंकि उम्मीद तो इसी की थी। वो अलग बात है कि जब हमारा नंबर कम रहता है तो हम तो चाहते ही हैं कि कम जाए। बट आपको पता होना चाहिए कि जब ज़्यादा बच्चे बुलाए जाते हैं तो ज़्यादा कट ऑफ जाती है। तो चलो एक बार देखते हैं कितना कट ऑफ गया है, सारी चीज़ों को छोड़ते हुए। ऊपर सब चीज़ें दी हुई हैं कि कितने को क्या किया गया है क्या नहीं। पहले हम कट ऑफ देखेंगे, उसके बाद और सारी चीज़ों के बारे में जानकारी आपको देंगे। तो देखो, जो जनरल का कट ऑफ है इसमें कुल टोटल जो संख्या है पदों की वो 24,102 थी, ठीक है। और चयनित अभ्यर्थियों की भी संख्या 24,102, मतलब जनरल में 24,102 बच्चों को बुलाया गया है। और जो इनका कट ऑफ है वो 225.7592 गया है। समझ रहे हो, 214 दशमलव कुछ था, तो कुल मिला के 6,5,11 है। मैंने आपको 10 के आसपास बताया था कि 10 से ऊपर ही मान के चलो, तो 11 गया है। और इसके तुलना में ओबीसी का कम जाना तय भी, इसके तुलना में ओबीसी का ज़्यादा जाना तो तय ही था। लगभग 12, 13, 14 के आसपास जाता था पिछली बार भी। देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा कि इस बार क्या गया है। अगर ईडब्ल्यूएस का देखा जाए तो इसमें पदों की संख्या थी 6,024 और 6,024 कैंडिडेट भी बुलाए गए हैं। इनका गया है 202,206,396। इसमें शायद 189 दशमलव कुछ कट ऑफ गया था, हो सकता है मैं थोड़ा बहुत भूल रहा हूँ, आप मुझे करेक्ट कर देना। लेकिन 209 गया। अगर 189 जाता है तो 11 उधर 9 इधर, 20 नंबर बढ़ गया, ठीक है। अगर इसमें ओबीसी की बात करें तो 16,264 पदों की संख्या थी और इतने ही बच्चों को लिया भी गया है। इनका कट ऑफ चला गया है 216.58607, यानी कि 199 दशमलव कुछ से सीधे 216, मतलब 16-17 नंबर बढ़ गया। इसकी उम्मीद नहीं थी, इतना ही था। बहुत जाएगा तो 13 या 14 जाएगा, बट ठीक है, उम्मीद से हट के ही चीज़ें आती हैं। उनके पास तो डाटा है, हमारे पास तो एक्चुअल में डाटा भी नहीं था। अगर यहीं एससी की बात करें तो पदों की संख्या 12,650 और उतने ही बच्चों को बुलाया गया भी है। इनका गया है कट ऑफ 196.17614। और एसटी का 1204 पद था, 1204 कैंडिडेट भी बुलाए गए हैं और इनका कट ऑफ गया 170.03020। अगर बात करें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की तो शायद 70 के आसपास इनका कट ऑफ था। इनका बड़ा है, सीधे 23.44588 नंबर, समझ रहे हो। अगर यहीं भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो एक 100 पॉइंट कुछ था, 14 नंबर के आसपास बढ़ गया है। ये वाकई में अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि अब ये हो सकता है कि बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक बहुत अच्छे से पढ़ के दिए हों, बट अब इस चीज़ को एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। नहीं भी करेंगे तो कुछ भी नहीं हम कर सकते हैं। यहीं ओबीसी का शायद 59 दशमलव कुछ था और 80 बढ़ा है, मतलब 60 और 20 21 नंबर बढ़ गया। देख रहे हो इस समय कंपटीशन का लेवल क्या है। जो लोग रिटायर हो चुके हैं वो लोग भी पढ़ रहे हैं। अगर कट ऑफ ऊपर जा रहा है तो रीज़न यही है बढ़ने का। अगर बात महिलाओं की करें तो 212.11992 गया है जनरल का। ईडब्ल्यूएस का 193.20711। वहीं अगर ओबीसी का देखा जाए तो 200.95709। और अगर एससी का देखा जाए तो 180.09816। और एसटी का देखा जाए तो 146.62768। इतना नंबर गया है, बाप रे बाप, इसकी तो उम्मीद ही नहीं थी। खैर, क्या ही कर सकते हैं। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका नहीं हुआ है, हमेशा एक ही चीज़ मैं कहता आया हूँ, शायद इस नौकरी में आपके लिए नहीं लिखा हुआ था एक पद। आगे की कोशिश करना है, लेकिन पहले खुद को संभालना है। मैंने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ 60,244 लोग ही भर्ती में आगे जाएंगे, बाकी सब लोगों को एक बार बाहर होना पड़ेगा। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करिएगा। खुद को थोड़ा सा धैर्य बना के, खुद को थोड़ा शांति दे के, खुद को थोड़ा समझा के कि नहीं लिखा था। कुछ भी गलत कदम उठाने से बचिएगा। ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, पुलिस की नौकरी बहुत बार आती है। और अगर इस बार आपका लास्ट था तो कोई दिक्कत नहीं, ज़रूरी नहीं कि आप पैदा हुए थे तो लिखा हुआ था कि आप पुलिस ही बनोगे। बाकी इसमें अगर देखा जाए सूची 1 में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर कुल चयनित 60,244 अभ्यर्थियों की सूची रजिस्ट्रेशन संख्या के बढ़ते हुए क्रम में दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। इसमें सब चीज़ें बताया गया है कि कौन सा प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के क्रम में है, कौन सा क्या है। इसमें कुछ और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी नियमावली अभ्यर्थियों द्वारा समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में उनकी श्रेष्ठता का विनिश्चय टाई ब्रेक के नियमों के अंतर्गत मान्य अर्हता अधिकारी। इसमें ये दिया हुआ है, जैसे मान लो दो लोगों के बराबर नंबर आए हैं तो जिनका एज ज़्यादा है या फिर जिनके नाम के प्रथम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अक्षर के क्रम में दिया गया है, ऐसे करके लिया गया है और अक्सर यही होता भी है। और अब इसमें कुछ और देखते हैं। यह चयन परिणाम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कराए जाने वाले अभ्यर्थी के चिकित्सीय परीक्षण और उसकी शैक्षिक योग्यता, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों और चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के अधीन होगा। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। चयन अब परिणाम के संबंध में अभ्यर्थियों को सूची होंगे, इसे तैयार होंगे वेबसाइट। ये सारी चीज़ें हमें नहीं लग रहा है कि आपकी ज़रूरत वाली है। तो मुझे आप लोग बताओ कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ हो तो आप अपना
मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। इसमें क्या और भी आपके लायक चीज़ें हैं। विज्ञापित पदों के लगभग 2.5 गुना कुल 1,74,317 अभ्यर्थी को अवलोकों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु इतने से इतने तक बुलाया गया था। तो इस रिजल्ट में मेनली यही बताया गया है कि कट ऑफ कितना गया है। बाकी सारी चीज़ों के लिए समय समय पे विज्ञप्ति जारी होता रहेगा। मैं यही कहना चाहूँगा, जिनका सिलेक्शन हुआ है उन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका नहीं हुआ है उनको इस बात का ख्याल रखना है कि ये अंतिम मौका नहीं था आपके पास। अगर आप पैदा हुए थे तो लिखा नहीं था कि आपको पुलिस ही बनना था। आपका शौक़ हो सकता है पुलिस बनना, लेकिन ये अंतिम निर्णय नहीं है। तो कुछ भी गलत कदम उठाने से पहले ये ध्यान रखना कि शुरू ही क्यों किया था। आपके रहने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना। मुझे पता है कि रिज़ल्ट में जब भी हमें सही निर्णय नहीं मिलता है या फिर हमें उचित रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो हम हताश और निराश होते हैं। लेकिन भाई प्लीज़ यार देखो, क्या होता है ना, जान रहती है तो यार बहुत एग्ज़ाम निकलते हैं। थोड़ा सा खुद को संभालना। 53 लाख लोगों में यार 1,73,000 के आसपास तुम लोग आए हो, ये छोटी बात है क्या? इस चीज़ को खुद ही समझो। रही बात कंपटीशन का लेवल इतना बढ़ रहा है, लोग पढ़ रहे हैं यार। बताओ 20-20 नंबर, 22-22 नंबर एक सर्विसमैन का कट ऑफ बढ़ रहा है, तो इससे क्या ही समझोगे? इसी से अंदाज़ा लगाओ ना कि कितना बढ़ रहा है कट ऑफ। तो टेंशन ना लो प्लीज़, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा जाएगा। फिर से हिम्मत रखो। अब देखो आपको बुरा लगेगा मुझे पता है, लेकिन अभी मैं क्या कह सकता हूँ, समझ रहे हो ना? मत मेरे चैनल को देखना, मत मेरे चैनल से पढ़ना, जिससे भी हो सकता है पढ़ना। यार जब शुरुआत किया है ना तो अंत तक लेके जाना है उसको। बाकी जिनका हो गया है आप लोग आराम से थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा, बहुत उछलिए कूदिएगा मत। होली है कल, और होली में पता है आपको मारपीट होने की ज़्यादा संभावना रहती है, तो थोड़ा सा बैक फुट पे रहिएगा, मत खेलिएगा होली, ठीक है? क्योंकि भाई होली दिवाला ना निकाल दे, ये ध्यान रखना है। तो उन लोगों से दूर रहिएगा, शांति बना के रखिएगा। बहुत जल्द आप लोगों को मेडिकल के लिए भी बुलाया जाएगा। तो आप लोग अपना ध्यान रखो। कुछ भी और पूछना हो कॉल करके पूछ लो। एक बार फिर से जिनका सिलेक्शन हुआ उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका नहीं हुआ है उनकी भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ। थोड़ा सा खुद को संभालना है। अभी कुछ दिन नहीं पढ़ना है, 2-1 दिन 10 दिन थोड़ा सा खुद को संभालने के बाद फिर से गिरने के बाद उठना है और फिर से आक्रमण करना है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। मुझे पता है कि ये होली दिवाला निकाल दी होगी बहुत लोगों की। रीज़न वही है ना कि सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि यार होली के पहले तो रिज़ल्ट आने की संभावना ही नहीं है। और देखो भर्ती बोर्ड कुछ भी कर सकती है भाई, अंदर अंदर कुछ भी नहीं पता चलता है। समझ गए ना? अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कितना जल्दी ट्रेनिंग कराने का इरादा है भर्ती बोर्ड का। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। इससे एक फ़ायदा ये है कि जितना जल्दी ये भर्ती कंप्लीट होगी उतना ही जल्दी अगली भर्ती के आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलो आप लोग अपना ध्यान रखो।